सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो प्लीज बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। एक समान जो गति होती है उसमें एक सर्कुलर मोशन भी होती है। सर्कुलर मोशन क्या होती है, इससे संबंधित जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशंस, कोणीय त्वरण और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, इससे संबंधित आज सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले वृत्तीय गति क्या होती है ये अपने को मालूम होना चाहिए कि मान लो जब कोई वस्तु इस तरह से वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, इस तरह से कोई वस्तु मान लो कोई सर्कल है, उस सर्कल पर यदि मोशन करती है, इस तरह से घूमती है, चक्कर लगाती है, तो वो गति जो होती है उस गति को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी, सर्कल के पाथ पे मोशन करती है, तो वस्तु की उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा था, ये भी एक सर्कल है, इस पर मोशन कर रही है तो ये वृत्ताकार गति हो गई है, सर्कुलर मोशन होती है। लेकिन ये वाली जो मोशन होती है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा पार्टिकल ले रखा, ये वाली जो मोशन कर रही है ये लीनियर मोशन होती है, रेखीय गति जिसको बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति होती है तो उस गति को हम रेखीय गति बोलते हैं। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर इस तरह से घूमती है, चक्कर लगाती है वृत्त के चारों तरफ, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। तो दोनों डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि लीनियर मोशन में क्या होगा, वस्तु सीधी सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, सीधी सरल रेखा में मोशन करती है, और वृत्तीय गति में वस्तु क्या करती है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। उसके बाद इससे संबंधित ये हमारे पास में इसी का डायग्राम बना रखा कि मान लो कि ये जो वास्तव में जो वृत्तीय गति होती है 2 डायमेंशन टोटल होती है, 2 विमीय गति होती है। उसकी गति जो होती है एक्स में होती है और वाई में भी होती है। मान लो कोई पार्टिकल्स यहाँ है तो उसकी गति एक्स में यहाँ पे हमारे पास इतनी होगी और वाई में जो होगी इतनी होगी। लेकिन ये जो दिखा रखा है, ये जो डायग्राम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शित हो रहा है, ये इसका मतलब है एक्स में भी गति हो रही है और वाई में भी इसकी गति होती है पार्टिकल्स की। इसलिए इस गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं, 2 डायमेंशन जो होती है मोशंस होती है। तो ध्यान रखना कि वृत्तीय गति जो होती है वो 2 डायमेंशन मोशंस होती है, 2 विमीय गति या द्विविमीय गति होती है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, जिसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो मान लो कोई पार्टिकल से पहले यहाँ था, ए पॉइंट पे था, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे और कुछ समय पश्चात वो बी पे चले जाता। मान लो कि पहले वो ए पे था और कुछ समय पश्चात कहाँ चले जाता, वो बी पे चले जाता। तो ए से बी तक गया है और टाइम मान लो डेल्टा टी है, जो भी टाइम इंटरवल रखता है, उस टाइम इंटरवल के दौरान ए से बी तक जब पार्टिकल मोशन करता है तो ए से बी तक वो जाता है, तो उसके दौरान जो भी टाइम लगता है उस टाइम के दौरान वो ए से बी तक गया, तो उसके द्वारा जो सेंटर है, इसके केंद्र पे जो एंगल इंसिडेंस होगा बनेगा, ये वाला उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में, कोई टाइम पीरियड अपने को देते, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, मान लो कि यहाँ से यहाँ गया तो जो भी टाइम लगता उस टाइम के दौरान इस सेंटर पर, इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, ये एंगल ठीक क्या कहलाता है, वो कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल के द्वारा ए से बी तक गई ऑब्जेक्ट और वस्तु या पार्टिकल, तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे, केंद्र पे। तो किसी वस्तु द्वारा या किसी कण के द्वारा दिए गए समय अंतराल, दिए गए टाइम पीरियड में जो एंगल सेंटर पर इंसिडेंस तक बनता है, उस एंगल को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये 2 पार्टिकल बता रहे हैं, एक पार्टिकल से एक पार्टिकल से, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये मान लो कि यहाँ पे आया
तो इसके द्वारा कितना एंगल बना, डेल्टा थीटा। यहाँ आया तो यहाँ कितना एंगल बन रहा। तो ये जो घूम रहा है, चक्कर लगा वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तय कर रहा है। तो अभी यहाँ है, अभी यहाँ आ जाएगा ये इस तरह से। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट ये था, इसके यहाँ से यहाँ गए तो डेल्टा थीटा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आता होगा कि उसकी जो पोजीशंस होती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो होती है, उसके द्वारा जो सेंटर का जो एंगल बनता है दिए गए टाइम इंटरवल में, तो वो जो एंगल होता है उस एंगल को ही हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो सीधी परिभाषा, किसी दिए गए समांतराल में किसी कण के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी कोण को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है डेल्टा थीटा या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी यदि यूनिट देखें मात्रक, तो इसका मात्रक रेडियन होता है एंगल का, रेडियन इसकी यूनिट रेडियन होगी। और इसकी डायमेंशन देखें तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, विमाहीन राशि, विमाहीन राशि। डायमेंशन लेस होता है, इसको ध्यान रखना कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस, देयर इज नो डायमेंशन एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ओनली उसकी यूनिट होती है, और यूनिट को हम ऐसा यूनिट को रेडियन में मेजर करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी दिए गए समांतराल किसी टाइम इंटरवल में जो सेंटर पर एंगल बनेगा उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन कहेंगे। इसका मात्रक रेडियन होगा और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी मात्रक या यूनिट रेडियन होगा और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एक चीज नोट कर लेना कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती है, वो होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हमारे पास सेकंड हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ रखी कि जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की उस गति को रेखीय गति कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, जैसे सड़क पर चल रहे हैं, कार चल रही है, बस चल रही है, हम साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, जब हम सीधी सड़क पर चलते हैं तो उसकी गति को रेखीय गति बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, रेखीय गति बोलते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है, सर्कुलर मोशन करती है किसी सर्कल पर, जैसे ये हमारे पास एक घूम रही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग पार्ट पे एक पार्टिकल है, दोनों को क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी, घूमेगी, मोशन होगा, तो उसके वेग को, उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग किसको कहेंगे कि जब भी कोई वस्तु क्या होगी, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे, कोणीय वेग, उसका वेग कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो ध्यान रखना, कोणीय वेग किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। एंगुलर का मतलब घूमना होता है, एंगुलर घूमना। तो जब भी कोई वस्तु घूमेगी तो उसके लिए किस शब्द का उपयोग होगा, एंगुलर का। एंगुलर मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग मतलब वस्तु क्या कर रही है, घूम रही है। रेखीय किसके लिए होता है, जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी सरल रेखा में चलती है तो उसका वेग रैखिक वेग कहलाता है, और उसको अपन v से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। अब इसको डेफिनेशंस कैसे देंगे, जैसे हमने रैखिक वेग की डेफिनेशन दी थी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, रैखिक विस्थापन, कि यहाँ से वहाँ तक गए, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो वेग का फार्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। अब एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कोणीय विस्थापन, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित या डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी विस्थापन और समय का अनुपात। कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जैसे थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे टाइम, समय।
ये कहलाएगा हमारा कोणीय वेग कहलाता है। अब यदि अपन इसको इसका मान यदि चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है टाइम इंटरवल के साथ में, तो इसको डेफिनेशन ऐसा भी दे सकते हैं किसी टाइम इंटरवल के लिए कि डी थीटा बाई डी टी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। तो डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, डी टी क्या है, टाइम इंटरवल समय। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर डी टी टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डी टी टाइम इंटरवल। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कहेंगे इसी को एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला कब यूज करना, इंस्टेंटेनियसली, मतलब जब टाइम इंटरवल बहुत कम दिया हो तब, टाइम इंटरवल मान लो कि बहुत कम समय अंतराल के लिए यदि कोई अपने को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, कोणीय वेग निकालना, तो उसके लिए हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा अपॉन डी टी। और यदि टाइम इंटरवल यदि ज़्यादा हो तो फिर हम ओमेगा का जो फार्मूला लिखते हैं जिसको एवरेज बोलते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को यूज करेंगे। ये एवरेज यानी औसत कोणीय वेग, जब औसत कोणीय वेग की बात आती है तो ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियसली मतलब तात्क्षणिक, किसी क्षण पर, बिल्कुल तत्काल, तो उस कंडीशन में इसको हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये दोनों फार्मूले अपने को याद रखना। ये कब यूज करना, जब टाइम इंटरवल ज़्यादा होता डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसको एवरेज यानी औसत कोणीय वेग भी बोलते हैं। और ये कब यूज करना, जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता थीटा डी थीटा का डी टी का यूज करना है। और ये हमारे पास जनरली जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। इस तरह से कोणीय वेग की परिभाषा मालूम होना चाहिए। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। अब इसका मात्रक यदि हम निकालें, इसका जो मात्रक यूनिट, तो डेल्टा थीटा का मात्रक क्या होगा, रेडियन, और टाइम का होगा सेकंड। तो इसका मात्रक क्या रहेगा, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन पर सेकंड, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड। इसके डायमेंशन निकालें, इसकी विमा निकालें, तो डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी कोई विमा नहीं होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो इसकी कोई विमा नहीं, तो टाइम की विमा टी होती है। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशन 1/t यानी टी की पावर -1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। टी की पावर -1 इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन विमा जो होती है टी की पावर -1। क्यों, क्योंकि टी थीटा की कोई विमा नहीं होती है, सिर्फ टाइम की विमा होती है, तो 1/t यानी टी की पावर -1। तो इस तरह से इसके हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड होगा और इसकी विमा टी की पावर -1 होगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम कोणीय त्वरण के नाम से जानते हैं। तो आज हम कोणीय त्वरण के बारे में इसकी परिभाषा देंगे, विमा देंगे, मात्रक लिखेंगे। जैसे हमने रैखिक त्वरण पढ़ा है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम रैखिक वेग में परिवर्तन की दर को रैखिक त्वरण कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वेग है हमारे पास कोणीय वेग है, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। ओमेगा जो होता है कोणीय वेग कहलाता है, यदि डी लिखा तो परिवर्तन कहलाता है, और बटे अपान में टी लिखा तो समय के साथ परिवर्तन कहलाता है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। एंड एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट। तो डेफिनेशंस, कोणीय वेग में परिवर्तन, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग में जब भी डी बटे डी टी आ जाए, देन डी बटे डी टी चेंज कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके डायमेंशंस निकालें।
इसकी बीमा निकाले तो बीमा क्या आ जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा की हमने डायमेंशन निकाल रखी है, रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट हमने निकाल रखी है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, अपान में सेकंड है इंटू सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रा रेडियन पर सेकंड होगा, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड अपान टाइम सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। इसके डायमेंशन निकाले तो ओमेगा की डायमेंशन हमने निकाल रखी है, ओमेगा टी माइनस 1 होती है, तो रेडियन कोण की होती है, कोण की कोई डायमेंशन नहीं होती, और टाइम की होती है टी, तो ये टी 1/t स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/t का स्क्वायर या ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -2। इस तरह से इसकी बीमा जो होगी टी की पावर -2 है, टी की पावर -2। तो डेफिनेशंस, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय त्वरण, ये यूज कब करना है, ये इंस्टेंटेनियसली बहुत कम समय अंतराल से डी ओमेगा बाई डी टी होता है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंस्टेंटेनियसली है जब डी ओमेगा बाई डी टी लिखा था। इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम समय अंतराल, यानी बहुत टाइम कम इंटरवल दिया अपने को, बहुत कम समय के लिए यदि चेंज देखना हो, तो वो जो चेंज होता है यानी टाइम की वैल्यू यदि 0 हो, मतलब बहुत कम समय अंतराल के लिए जब हम यूज करेंगे फार्मूला, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और यदि एवरेज लेना हो अपने को, मान लो कि टाइम इंटरवल ज़्यादा दे दिया, आधा घंटा 45 मिनट, जो भी टाइम इंटरवल दिया, उसके लिए एवरेज लेना हो तो एवरेज का होगा डी ओमेगा बाई डी टी होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जब एवरेज हम फाइंड करेंगे, टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, तब उस कंडीशन में एवरेज ज्ञात करते हैं, और उसके लिए सूत्र होता है डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा एफ, एफ का मतलब अंतिम वेग, अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग, अंतिम टाइम माइनस प्रारंभिक टाइम। तो ये जो है एवरेज के लिए यूज करना, ये वाला फार्मूला इंस्टेंटेनियसली किसी भी क्षण पर ताक्षणिक कहलाता है। तो बहुत कम टाइम इंटरवल हो तब ये, और टाइम इंटरवल ज़्यादा हो तब इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कोणीय विस्थापन में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहेंगे, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर होगी, और इसकी डायमेंशन टी की पावर -2 होती है। एवरेज के लिए ये यूज करना है, डेल्टा ओमेगा में डेल्टा टी, एवरेज कम निकालेंगे टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा था, इंस्टेंटेनियसली कम निकालेंगे ताक्षणिक जब टाइम इंटरवल कम होगा तब। नेक्स्ट हमारे पास में है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल से यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, मतलब एक रिवोल्यूशन करने में, सर्कुलर जब मोशन होती है, वृत्ति गति होती है, तो उसको एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उस समय को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन वन रिवोल्यूशन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट को पूरा चक्कर लगाने में, यानी जो सर्कल होगा, उस सर्कल का पूरा चक्कर लगाने में एक जो टाइम लगता है, जैसे मान लो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, कंसिडर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ जाएगा और वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड को टाइम इंटरवल या हिंदी में बोलते आवर्तकाल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को एक पूरा चक्कर लगाने में, वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, उस समय को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। इसका मात्रक यूनिट सेकंड होगा, टाइम है, और इसकी डायमेंशन टी होगी, ये नोट कर लें, डायमेंशन टी और यूनिट सेकंड। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मान लो कोई वस्तु घूम रही है, ऑब्जेक्ट इसको चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर लेता है, चक्कर लगा लेता है, उन चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। मान लो कि एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो इसकी आवृत्ति 10 हो जाएगी। तो जितने एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगा लेते हैं, वो जो चक्करों की जो संख्या होती है, उस संख्या को ही, उस नंबर्स को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी
इज रिवोल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है उसकी संख्या को फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। और ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब इसकी यूनिट निकालें, फ्रीक्वेंसी को 1 टाइम पीरियड, इसकी यूनिट निकालें 1/सेकंड होगा, 1 प्रति सेकंड जिसको हम बोलते हैं प्रति सेकंड, पर सेकंड, प्रति सेकंड, या इसी को हर्ट्ज भी बोलते हैं, एच हर्ट्ज, हर्ट्ज इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है, ये ध्यान रखना। तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति, इसकी यूनिट प्रति सेकंड या हर्ट्ज। इसकी डायमेंशंस निकालें तो टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगी। इसकी विमा, ये इसकी विमा हो जाएगी। इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है और इसकी परिभाषा एक सेकंड में चक्करों की संख्या जो होती है वो हमारा आवृत्ति कहलाती है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन, तीनों कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, तीनों सदिश राशियां होती है। ध्यान रखना, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है और इनकी दिशा बताना पड़ती है कि उसकी दिशा किस तरह से होती है। और ये तीनों जो होती है एक्सियल वेक्टर होते हैं, अक्षीय सदिश होते हैं, अक्ष की और इसकी डायरेक्शन से होती है। वो कैसे हम ज्ञात करेंगे देखेंगे। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु घूम रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो मान निकालेंगे है, मान लो कोणीय विस्थापन निकालना हो, कोणीय वेग निकालना हो, कोणीय त्वरण की दिशा, तीनों की दिशा एक ही होगी, वो एक्स एक्सिस की ओर होगी, एक्स की ओर होगी। तो ये तीनों सदिश राशियां हैं, इसका मान अपने को इसकी दिशा बताना पड़ती है और उसकी दिशा हम सीधे हाथ के नियम से निकालेंगे, राइट हैंड जो रूल होता है उससे हम फाइंड करके ज्ञात करते हैं। तो मान लो कि वस्तु इस तरह से घूम रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जिस दिशा में वस्तु घूमती है उस दिशा में उंगलियों को मोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर वस्तु जो है इधर घूम रही, तो ये वस्तु इधर घूम रही है तो इस उंगलियों को हम ऐसा मोड़ेंगे, इस डायरेक्शन, इधर घूम रहे उंगलियों को इस तरह से मोड़ना, कर्व करना, कर्व करना। तो अंगूठा किधर आ रहा, ऊपर की ओर। ऐसे कंडीशंस में इसमें तीनों की डायरेक्शन किसकी किसकी, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, तीनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर होगी, ऊपर डायरेक्शन से। ध्यान रखना। तो जब कोई वस्तु इस तरह से घूमती है तो उसकी डायरेक्शन हम सीधे हाथ के नियम से देते हैं और वो अंगूठा जो प्रदर्शित करता है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। अब मान लो इसमें ऐसे घूम रही वस्तु इस दिशा, तो अब हमारा जो अंगूठा होता है सीधे हाथ का अंगूठा नीचे की ओर, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर जब होता है तो हमारा जो डायरेक्शन होगी तीनों की वो अंदर की ओर होगी। तो इस नियम से हम कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण तीनों की दिशा निकाल सकते हैं। यदि वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है ऐसा क्लॉकवाइज तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर ऊपर की ओर होगी अपवर्ड डायरेक्शन। और यदि ऐसा घूम रहा है तो अंगूठा नीचे आ रहा है, नीचे आना मतलब वो अंदर की साइड में उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसकी अब अंदर की ओर उसकी दिशा होगी तीनों। तो इस तरह से ये तीनों की डायरेक्शन अपने को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।